बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। लाहौर कलंदर्स, जी हां, लाहौर कलंदर्स ने सबको हैरान कर दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोंदते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 के फाइनल में पहुंच गई। जी हां, जिस टीम के बारे में बहुत कम लोग ये सोच रहे थे कि वो फाइनल में पहुंचेगी, जिस तरह से उसका स्टार्ट रहा, जिस तरह से शुरू में लाहौर कलंदर्स की टीम हमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई, लेकिन बाद में लाहौर ने ऐसी उड़ान पकड़ी कि उन्होंने इस्लामाबाद के पर काट दिए। जी हां, इस्लामाबाद की वो टीम के जो लगातार पहले 5 मैचेस जीती थी और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तो पक्की फाइनलिस्ट होगी, ये तो हर सूरत में फाइनल में जाएगी, उसको लाहौर ने बदतरीन शिकस्त दी है, जिसको कहते हैं ना, रोंद कर लाहौर जो है वो फाइनल में पहुंच गया। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को क्या हुआ, इसके ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा और आपसे सवाल भी पूछूंगा कि आखिर ये इन टीमों को क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम बनती है कि इनका कुछ भी ठीक नहीं होता और फिर ऐसा हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। वो चीजें जो हमें पिछले मैचेस में कमजोरियां नजर आ रही थी लाहौर कलंदर्स की, वो सब की सब कमजोरियां अचानक बेहतरीन टीम की सूरत में रूनुमा हो गई और बदल गई। और उसके बाद अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि नॉन स्टॉप जीत रही थी, सब कह रहे थे कि ये तो एक पक्की फाइनल में आएगी, उस टीम को अचानक क्या हो गया कि वो इस्लामाबाद से लाहौर में आती है और लाहौर में आके वो बिल्कुल सबको हैरान परेशान कर देती कि क्या यही वो इस्लामाबाद की टीम है। देखिए, लाहौर कलंदर्स का एक तो स्टार्ट बहुत अच्छा था, जो लड़का नईम है उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो इक्का दुक्का मैचेस में उसने परफॉर्म करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको खड़ा कर दिया, यानी पैसा वसूल परफॉर्मेंस आज उसकी आप कह सकते हैं। जबरदस्त स्टार्ट उसने दिया। उसके बाद बाकी जो अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी इनिंग्स खेले, कल रात तो उन्होंने कमाल कर दिया था, लेकिन आज भी वो इस मैच में अच्छी इनिंग्स खेले। और उसके बाद जो आगे चल के 2 श्रीलंकन बल्लेबाजों ने खेल खेला है कमाल, और खास तौर पे कोशाल परेरा ने, उसने भी पैसा वसूल करवा दिया लाहौर कलंदर्स को। इतना बड़ा मैच जो कि ऑब्वियसली एक नॉकआउट था, नॉकआउट मैच था, लाहौर हारती तो टूर्नामेंट से बाहर था। इतने बड़े मैच में तजुर्बाकार कोशाल परेरा, माफ कीजिएगा, परेरा ने जो बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है, जबरदस्त शानदार। उसने जिस तरह से मैच को, टीम को जोड़े रखा और जिस तरह से वो सबके साथ बैटिंग करता रहा, और फिर आखिर में आके देखिए आसिफ अली ने भी अपना हाथ साफ किया और आसिफ अली ने भी वो जबरदस्त किस्म की कुछ शॉट्स खेली कि जिससे स्कोर जो है वो उनका 200 प्लस हो गया। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जब शुरू की विकेटें ली हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स जो है वो शायद कोई 160-70 या मैक्सिमम 180 तक पहुंच सके, लेकिन आखिर में जो एक लिटिल कैमियो आसिफ आसिफ की तरफ से, आसिफ अली की तरफ से हमें देखने को मिला, उसने लाहौर कलंदर्स के स्कोर को 200 से ऊपर कर दिया। तो वहीं पे ऐसा लग रहा था कि यार इस पिच के ऊपर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को 200 से ऊपर चेज करना है तो लाहौर की बॉलिंग के सामने उन्हें इतनी आसानी में वो ये चेज नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिक्कत होगी। तो लाहौर की जब बॉलिंग स्टार्ट हुई है, ओ माय गॉड, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग स्टार्ट फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहला ओवर किया उसको तो कमेंटेटर ने कहा कि इस पीएसएल का सबसे जबरदस्त पहला ओवर था। लेकिन भाई शाहीन तो शाहीन है, लेकिन शाहीन से बढ़कर जो आउट क्लास बॉलिंग सलमान मिर्जा ने की है, वाओ, क्या कमाल की एक्यूरेसी, क्या कमाल की वेरिएशंस उसके पास, और सबसे बढ़कर स्पीड के साथ एक्यूरेसी, दोनों चीजें आपको इस नौजवान में नजर आती हैं। टेप बॉल क्रिकेट से आया है, लेकिन आते ही छा गया है
क्या उसको मौका मिला है और उसने हर मौके के ऊपर उसने चौका लगाया। उसने अपने पहले मैच में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन आज के मैच में उसने ये बताया कि भाई वो तुक्का नहीं था, इस बॉलर में दमखम है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा सकता है और पाकिस्तान रादर इसको इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब लेकर जा सकता है। और उसने अपना दमखम दिखाया है, बहुत दम है इस लड़के में, पेस भी है, एक्यूरेसी भी है, स्विंग भी उसके पास है और दोनों तरफ की स्विंग है, आउट स्विंग भी है, इन स्विंग भी है और साथ में उसका जोश और जज्बा वो अलग है, वो कमाल है, वो जबरदस्त है। और आज उसने जो बाकी बॉलर्स के साथ मिलके कमाल किया है ना जी, मैं कहता हूं दिल खुश कर दिया। एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग है और एक तरफ आप देखें कि आपको आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो नजर आई है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से नजर आई है। सभी बॉलर्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन देखिए लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब लाहौर कलंदर्स 25 को यानी इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के साथ खेलेगी और मैं कह रहा था कि कहीं ये ना हो कि एक मेरी पुरानी फेवरेट और एक मेरी नई फेवरेट, दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल आ जाएं फाइनल में। और वही हुआ, एक तरफ पंजाब का दिल लाहौर और एक तरफ पाकिस्तान का दिल कोयटा, दोनों अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। लेकिन यहां पे एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये हमारे कोच साहब जो हैं माइक हैसन, ये जैसे ही पाकिस्तान के कोच बने हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हालात पतले होना शुरू हो गए। लाहौर में उनका टेरेबल रिकॉर्ड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्या समझ ही नहीं आ रही थी कि वो टीम को कैसे खिला रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजों को भेजा है, मतलब ये कोई क्लब क्रिकेट की टीम है कि आप अपने एक वन ऑफ द ओपनर्स को आप नंबर 8 पे भेज रहे हैं, नंबर 9 पे भेज रहे हैं। यार ये किस किस्म के लोग हैं। हैदर अली के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको उसने क्या कह दिया है। और मुझे तो अभी ये खबर मिली है कि जनाब हैदर अली का नाम सिलेक्शन कमेटी ने डाला था जो स्क्वाड था उसमें, और सुनने में यह आया कि कम से कम 3 नाम ऐसे हैं जो स्क्वाड से माइक हैसन ने निकाल दिए और उसमें एक हैदर अली का नाम है, एक अब्बास आफरीदी का नाम है, वो भी उन्होंने बीच में से निकाला है और उसकी जगह आई थिंक सो कि उन्होंने। और फिर देखिए ये तीसरे खिलाड़ी का नाम अब मेरे दिमाग में नहीं है, वो 3 प्लेयर्स को चेंज करके उन्होंने अपनी पसंद के प्लेयर्स को शामिल किया और हैदर अली को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब यह है कि हैदर अली के साथ तो भाई कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है मैनेजमेंट का, या कप्तान का झगड़ा है या फिर आपके कोच का झगड़ा है। और वो किस किस्म का है ये इस वक्त मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादती है, बहुत नाइंसाफ़ी है कि आप एक बंदे को खिला रहे हैं और आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरे सीजन में उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया। फिर आप देखिए ये क्या है पाकिस्तान के लिए। नसीम शाह हमारे स्क्वाड का हिस्सा है बांग्लादेश के खिलाफ, हम कहते थे कि हाँ नसीम शाह को शामिल किया है, जी हाँ नसीम शाह को शामिल किया गया है तीसरे नंबर पे। नसीम शाह ओरिजिनल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, तो ये माइक हसन साहब ने उसको शामिल किया है। और अब आप देख लीजिए कि क्या कारकर्दगी है नसीम शाह की, फिटनेस में भी स्ट्रगल कर रहा है, मार भी पड़ रही है, और ऊपर से शादाब खान ठीक है विकेटें ले रहा है, लेकिन आप देखिए कि रन्स भी कितने खा रहा है, वो रन्स लीक कर रहा है। ऊपर से हमारा कप्तान वाइस कप्तान दोनों इस टीम में खेल रहे हैं, और वाइस कप्तान कप्तान है और कप्तान जो है वो वाइस कप्तान है, वो दोनों मिलकर खेल रहे हैं। और जनाब आप ये अंदाजा लगाएं कि इमाद वसीम को पहले लाया जा रहा है। जब आपका टॉप ऑर्डर उड़ गया है तो भाई उसको लेके आओ ताकि वो थोड़ी लंबी इनिंग्स खेले। 14 पे 4 आउट हो गए थे, ठीक है, माफ कीजिए 4 ओवर्स में 14 रन थे आपके। तो अब यहां पे आपको चाहिए था कि भाई आप अपने किसी ऐसे बल्लेबाज को भेजें कि जो थोड़ा परफॉर्म कर सके, गेम को लंबा लेके जा सके। आप उसको आखिर में ले आए जब उसके साथ एक टेल एंडर खड़ा हुआ। ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। और ऊपर से जिस तरह से तरतीब है प्लेयर्स की, बैटिंग लाइनअप जो है उसको बैटिंग ऑर्डर को तरीके से नहीं चलाया जा रहा, और कहीं इंटेंट ही नजर नहीं आ रही। लग ही नहीं रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतना चाहता है। और दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स तो ऐसे था कि जैसे उनको कह दिया गया हो कि तुमने आज जीतना है, और वो उसी हिसाब से खेल रहे थे।
फिर आप कप्तानी देखें, शादाब की कप्तानी एक तरफ, हम हालांकि उसको बतौर कप्तान बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिसकी कप्तानी पे सबको एतराज होता है, आज उसने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ जबरदस्त कर दिया। कल के मैच में, उससे पहले मैचों में क्या था, स्ट्रगल कर रही थी टीम, अचानक उस टीम में नया जोश, नया जज्बा आ गया और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ढेर हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रही करना क्या। इतनी बड़ी शिकस्त, इतनी बुरी शिकस्त रादर, कि मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने भाइयों एक बार फिर से दिखाया है कि लाहौर लाहौर है जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। और लाहौर ने ये बताया है कि उन्होंने कमाल किया है, और वो फ्रॉम नोवेयर, देखिए स्टार्ट उनका कैसा, और वो टीम उसको हराया जिसने शुरू के 5 मैचेस जीते हैं, बाद में 4 लगातार हार गए। तो उस टीम को क्या कमाल तरीके से मैं ये समझता हूं कि हराया है लाहौर कलंदर्स ने। इसमें लाहौर कलंदर्स के सभी जो प्लेयर्स थे, आज तो फील्डिंग भी शानदार थी, कल का दिन उन्होंने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया और कमाल की शानदार फील्डिंग, कोई कैचेस ड्रॉप नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे लग रहा था कि जबरदस्त किस्म की कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ आए। उधर साहबजादा फरहान, उनसे बहुत तवक्को थी, वो भी आज नहीं परफॉर्म कर पाए। हमारे आगा सलमान भी 30, 32, 33 बना के आउट हो गए। शादाब खान खुद जल्दी आउट हो गए। मतलब कोई काबिल जिक्र चीज है ही नहीं कि जिसकी बात की जाए। ठीक है 200 रन बन जाते, पिच इतनी बुरी थोड़ी थी कि आप इससे आगे कुछ कर ही ना पाए। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने मौके पे चौका लगाया है, और जबरदस्त चौका लगाया और उड़ा के रख दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उन पिछली बार के चैंपियन को, डिफेंडिंग चैंपियन को उड़ा के रख दिया है। बदला ले लिया है लाहौर कलंदर्स ने उनसे। और अब संडे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भाई मैं नहीं करता प्रेडिक्शन, मैंने कह दिया लाहौर कलंदर नहीं पहुंचेगी, हार जाएगी। मुझे कह रहे तू क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना बंद कर दे, तू फलाना। अरे भाई प्रेडिक्शन की है ना, तो प्रेडिक्शन गलत भी हो जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कोयटा को मैंने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये टीम फाइनल में ना पहुंचे, तो वो पहुंची है। तो एक मेरी प्रेडिक्शन चल गई, एक आपकी प्रेडिक्शन चल गई, आप भी खुश हम भी खुश। अब आगे देखते हैं फाइनल कौन जीतता है, उसकी प्रेडिक्शन मैं कल करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।